with yesterday's class. Okay, so in last class we have discussed about types of charts. Okay, various types of charts we have discussed, and for your revision purpose, I am recalling the names of all those charts. First one was line chart. Second one was, I think, scatter chart. Third one was bar chart. Fourth one was pie chart. Fifth one was histogram, and last one was box plot. So I have already told you yesterday that three of the charts has been removed from the syllabus. So currently in your syllabus there will be three types: line chart and bar chart and histogram. You need to prepare these three charts thoroughly. Each and every operation you should be clear, and you may skip those charts: pie chart, scatter chart and box plot. Okay, if you find it interesting you can do those chart also, but for examination purpose it is not required. Okay, so in last class we have discussed what is line chart and how can we draw a line chart, which function we will use to draw a line chart. बताइए, लाइन चार्ट ड्रॉ करने के लिए अपन कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? प्लॉट PLT डॉट प्लॉट। ओके, वेरी गुड। तो PLT डॉट प्लॉट फंक्शन से अपन लाइन चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको पता है सभी को, ये होता है प्लॉट फंक्शन। और यदि मेरे को बार चार्ट ड्रॉ करना है तो कौन सा फंक्शन में यूज करूंगा? PLT डॉट बार BAR या BARH वाला, या तो बार यूज करूंगा या फिर बार एच यूज करूंगा। यदि हॉरिजॉन्टल मेरे को ड्रॉ करना है तो बार एच यूज करूंगा, और वर्टिकली यदि मेरे को बार ग्राफ ड्रॉ करना है तो बार फंक्शन का मैं यूज करूंगा। बार एच में एच याद नहीं रखने का तरीका सिंपल ये है कि बार एच में एच लगा हुआ है, इसलिए हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करता है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। जो बच गया वो फिर एक ही बच गया, वही वर्टिकली ड्रॉ करेगा फिर। ठीक है, तो ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है। बार एच में एच का मतलब हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, तो दूसरा वाला जो बच गया ऑटोमेटिकली वर्टिकली ड्रॉ करेगा। ठीक है, कई बार एमसीक्यू आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल ड्रॉ द वर्टिकल बार चार्ट, तो उसमें बार भी दे देता है, बार एच भी दे देता है, तो गत्ता कन्फ्यूजन होता है, तो बार एच को टिक करते हैं कई बार। तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है, एच का मतलब हॉरिजॉन्टल होता है यहाँ पे। उसके बाद में मैंने हिस्टोग्राम के बारे में भी थोड़ा सा बताया था। व्हाट इज हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम इज बेसिकली a special type of graph which shows the frequency of the number between any range। ठीक है, कॉन्टीन्यूस रेंज, कॉन्टीन्यूस होता है ये। जैसे 0 से 10 के बीच के नंबर्स के अंदर की फ्रीक्वेंसी यदि आपको दिखानी है तो वो हिस्टोग्राम के थ्रू अपन दिखाते हैं। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, तो इसमें 0 से 2 के बीच में कितने नंबर हैं किसी डेटा सीरीज में, वो देखने को मिलेगा। जैसे 2 से 4 के बीच में कितने नंबर है, 4 से 6 के बीच में कितने नंबर है, 6 to 8 के बीच में कितने नंबर है। अब जैसे लेट्स सपोज 6 to 8 के बीच में यहाँ पे कोई बार बना नहीं, इसको बिन्स बोलते हैं, कोई बिन बना नहीं, इसका मतलब होता है 6 to 8 के बीच में कोई नंबर है ही नहीं आपकी सीरीज में। ठीक है, जो सीरीज जो लिस्ट की जाती है नंबर की, उसमें पहले अपन फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। 0 से 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं, जैसे 2 है। 2 से 4 के बीच में कितने नंबर्स हैं, लेट्स सपोज 4 हैं। फिर 4 से 6 के बीच में लेट्स सपोज कितने नंबर्स हैं, लेट्स सपोज 1 है। ठीक है, फिर 6 to 8 के बीच में कितने नंबर्स हैं, लेट्स सपोज 0 है। और 8 to 10 के बीच में लेट्स सपोज नंबर है 4। तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। फ्रीक्वेंसी निकालना आपको आता होगा, स्टेटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स में आपने निकाला होगा। इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं और फिर उसको ड्रॉ कर देते हैं बिन्स के फॉर्मेट में, तो ये हिस्टोग्राम होता है। अब यहाँ पे 6 to 8 0 का क्या मतलब होता है कि जो आपने लिस्ट लिया, जैसे यहाँ पे 0 नंबर है, एक 1 नंबर है। ठीक है, उसके बाद में जैसे 3 है, 4 है, 3 है, लेट्स सपोज ऐसे है। फिर 4 to 6 के बीच में एक नंबर है 5, 6 to 8 के बीच में कोई नंबर नहीं है। फिर लेट्स सपोज 8 है, 9 है, 8 है, 10 है। तो अब इसमें ये वाला हिस्टोग्राम ड्रॉ होगा। क्यों?
क्योंकि 0 से 2 के बीच में देखिए कितने नंबर हैं, यहाँ पे 2 नंबर हैं, तो अपन ने ये फ्रीक्वेंसी बना ली। 2 से 4 के बीच में कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी बन गई। अभी तो एक केस ऐसा है कि मैंने एग्जांपल लिया है तो इसलिए मैंने इंक्रीमेंटल ऑर्डर में ले लिया, लेकिन ये नंबर ऊपर इधर उधर भी हो सकते हैं, 3 इधर चला गया, 4 इधर आ गया, इस तरीके से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप हिस्टोग्राम में अपन कॉन्टीन्यूसली जो कॉन्टीन्यूस ग्राफ होता है और उसमें अपन फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं कि इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में कितने नंबर ऑफ वैल्यूज फॉल कर रहे हैं, ये दिखाता है आपका हिस्टोग्राम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कल की क्लास में अपन ने डिस्कस किया था। बार चार्ट और हिस्टोग्राम में डिफरेंस वाइवा में जनरली पूछा जाता है बहुत फ्रीक्वेंटली, तो इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बार चार्ट के अंदर अपन कैटेगरी वाइज डेटा को डिस्प्ले करते हैं, उसमें ये रेंज और काउंट का कोई फंडा नहीं होता है। ठीक है, उसके अंदर जैसे 0 से 2 के बीच में कितने नंबर फॉल हो रहे हैं ऐसा नहीं बताता वो। ठीक है, वो तो सिंपली यहाँ पे जैसे ए कैटेगरी का डेटा है, बी है, सी है, डी है, ई है, उनके ऊपर क्या वैल्यू है वो दिखाता है सिंपली। ठीक है, तो हिस्टोग्राम में और हिस्टोग्राम में क्या होता है ना, स्पेस नहीं होता बीच में, जो गैप नहीं होता बार्स के बीच में, इनको बार्स नहीं बोलते हैं, बिन्स बोलते हैं वैसे हिस्टोग्राम के केस में। तो बिन्स के बीच में गैप नहीं होता। गैप होने का मतलब होता है कि 6 to 8 के बीच में कोई नंबर प्रेजेंट नहीं है आपके सीरीज में, इसका मतलब ये है। ठीक है, और जो बार चार्ट होता है उसमें गैप हो सकता है। गैप हो सकता है, क्या होता है, ये जनरली ऐसे बनता है बार चार्ट, तो देखा होगा आपने इस तरीके से थोड़ा थोड़ा गैप देखने को मिलता है बीच में, बार्स के बीच में, रेक्टेंगुलर बार्स इनको बोलते हैं। तो ये तीनों ग्राफ अपन ने देखे थे लास्ट क्लास में, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था मैंने। और हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं अपन, हिस्ट। हिस्ट। हाँ, हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए अपन हिस्ट फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये यदि आपके क्वेश्चन तैयार हैं तो आपका आधे से ज़्यादा काम तो मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन आपका पक्का हो गया यदि आपको ये फंक्शंस के नाम पता हो गए हैं तो। क्योंकि एक क्वेश्चन आता ही आता है फंक्शंस के ऊपर, कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है किस चीज़, कौन से टाइप का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो ये आपको अभी अच्छे से तैयार हो गए हैं तो दिक्कत नहीं आएगी बोर्ड एग्जाम में। ओके, कौन ज्वाइन हो रहा है, रिसीव नाउ फ्रॉम जीमेल। लक्की चकमा ज्वाइन हो गई क्या? हाँ, एक्चुअल में क्या होता है ना, आप 1-2 मिनट वेट कर लिया करो, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि ये जिसमें यहाँ पे एडमिट करता हूँ तब आप लोग एंटर होते हो, तो आप यदि शुड लेट यू इन, मतलब होता है कि मैं यहाँ आज के बाद में देख सकता हूँ तो 1-2 मिनट में देखता ही नहीं, आपको इन कर दूंगा, है ना, डोंट वरी। मैसेज आवाज आता है नहीं आ आपको, रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। मतलब सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। सर साउंड ब्रेक हो रही है अच्छा कोई आपका। बात, अभी भी हो रहा है, अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या? यस सर, अभी भी ब्रेक हो रहा है। ओके, अभी फिर तो क्या है ना, मोबाइल में नेटवर्क का प्रॉब्लम है, थोड़ी देर में अभी हो ठीक है, जाएगा। अभी ठीक है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये आपका लाइन चार्ट के बारे में, इन सब के बारे में मैंने बताया। अब देखिए, ये आपको लाइन का पता चल ही गया है कि ये लाइन अपने को फर्स्ट लाइन लिखनी होती है। अब जैसे आपको लाइन चार्ट बनाना होता है तो अपन क्या करते हैं, 2 वेरिएबल बनाते हैं, एक्स एक्सिस के लिए एक वेरिएबल, एक वाई एक्सिस के लिए वेरिएबल बनाते हैं, और उसमें कुछ डाटा रखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक्स और वाई के बीच में मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, तो एक्स की वैल्यू मैंने 1 2 3 4 रखा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ज़्यादा वैल्यूज भी आ जाती हैं कई बार, 0.5 भी दिखा देता है, तो उसको इग्नोर करना। आपको 1 को पकड़ना है, 2 को पकड़ना है, 3 को पकड़ना है, 4 को पकड़ना है। ठीक है, उसके बाद में y की वैल्यू क्या है, इसके कॉरेस्पॉन्डेंट 2 4 6 8, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 2 एक पॉइंट बन गया, ठीक है, 2 4 एक पॉइंट बन गया, 3 6 एक पॉइंट बन गया, और 4 8 एक पॉइंट बन गया। एक्स वाई के टर्म्स में मैं रिलेशनशिप बताऊं तो ये कौन सा फंक्शन का ग्राफ है, बता सकता है कोई बच्चा मैथमेटिक्स में, विच फंक्शन दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग? यदि किसी बच्चे का मैथमेटिक्स ठीक है तो वो बता पाएगा।
जैसे 1 के केस में linear equation in variable, linear equation in two variable. हाँ ये तो है, लेकिन जैसे ऐसे होता है ना y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, तो ये इस तरीके से कौन से फंक्शन का ग्राफ है, वाई एक्स का क्या, वाई और एक्स में सर क्या एक्स रिलेशन, एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है। और सोचिए थोड़ा सा, देखिए मैथमेटिक्स का थोड़ा भूल गए होगा, 10 मिनट सिखाया होगा। बताइए, तो ये 4 मार्कर बनेंगे, 1 2 पे एक बन गया, 2 4 पे एक बन गया, 3 6 पे एक बन गया, और 8 पे एक बन गया। तो एक्स और वाई में क्या रिलेशनशिप दिखा रहा है ये, वाई की वैल्यू एक्स से कितनी, क्या क्या रिलेशनशिप दिखा रहा है, थोड़ा सा आइडिया लगा पा रहे हो आप लोग? ऐसे वैसे कोई नहीं पूछेगा, सर बट डबल है एक्स से सर, डबल है सर वाई, डबल है सर एक्स से वाई। वाई डबल है। तो क्या फंक्शन बनेगा, वाई को क्या लिखूंगा मैं, एक्स एक्स स्टार 2। हाँ वेरी गुड, वाई वाई इक्वल्स टू 2x का फंक्शन है ये, वाई इक्वल्स टू 2x, ठीक है। ये मेरे को लग रहा है मेरा ये पेन हैंग हो गया है समहाउ। तो y इक्वल्स टू 2x का है ये, है ना, ये पेन हैंग हो गया है शायद, अरे ये तो चल ही नहीं रहा है। ओके, अभी चलेगा पेन। अच्छा एक मिनट रुको, ये पेन हैंग हो गया है, दोबारा से एक बार चलाना पड़ेगा पेन को बंद करके। तो ये y इक्वल्स टू 2x का ग्राफ है, बेचारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, इतना लोड हो गया ना इसके ऊपर। अब देखिए, तो ये y इक्वल्स टू 2x का ग्राफ है। नीचे वाला ग्राफ क्या है, जैसे z और x के बीच में भी एक ग्राफ बनाया हुआ है, तो plt डॉट प्लॉट से x और y के बीच में ग्राफ बनेगा, ये x और y के बीच में ग्राफ बन गया, ठीक है। और plt डॉट प्लॉट x कोमा z से किस में ग्राफ बनेगा, x और z की वैल्यूज के बीच में, ठीक है। तो x और z के बीच में क्या रिलेशनशिप है, देखिए x की वैल्यू 1 है तो z की वैल्यू क्या है 2, राइट। स्क्वायर रिलेशन। और सॉरी z की वैल्यू 1 होनी चाहिए, स्क्वायर वाला रिलेशनशिप है ये, यहाँ पे 1 पे जा रहा है, ये मिसप्रिंट है, यहाँ 1 होगा। और 2 के साथ में है 4, 4 के साथ 3 के साथ में है 9, और 4 के साथ में 16, तो ये हो गया z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और y इक्वल्स टू कौन सा ग्राफ था 2x। तो मैं इस तरीके से पूछा था, ये खैर कोई पूछेगा नहीं आपको आईपी में ऐसा, बस जस्ट मैंने मैथमेटिक्स टेस्ट किया आपका कि हाउ मच यू रिमेंबर फ्रॉम योर लास्ट क्लास। तो ये था, ऐसा बनाया होगा आप लोगों ने। y को 2x का ग्राफ बनाने के लिए क्या बनाते थे आप लोग, x लिखते थे, y लिखते थे, फिर ऐसे टेबल नहीं बनाते थे ग्राफ बनाने से पहले। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी 2, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी 4, 3 है तो 6, 4 है तो 8, बनाते थे ना ऐसा। उसके बाद में यस तो आप सर। ग्राफ बनाते थे, तो वही चीज़ है ये, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये लाइन चार्ट ऐसे ड्रॉ होता है। अब मैं इसको एक बार चला के दिखाता हूँ आपको, आइडियली थोड़ा सा आइडिया आपको लगेगा कि हाउ टू ड्रॉ। अब देखो पाइथन के अंदर आप लोगों को ये ड्राइंग करने का मतलब कैसे ग्राफ बनेगा, हाथ से नहीं बनाना है, आपको पाइथन कोड लिखना है और वो पाइथन कोड आपका काम करेगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ पाइथन, यू नीड नॉट टू ड्रॉ दिस ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले इंपोर्ट पाइप मैथ प्लॉटलिब, ये लाइन आप अच्छे से याद रखें, ये लाइन कई बार वाइवा में पूछ लेता है। चलो मैथ प्लॉटलिब का पाइप प्लॉट का प्रोग्राम बनाया आपने, आपने बोला हाँ बनाया सर, तो चलो वो इंपोर्ट वाली लाइन लिख के दिखाइए आप मेरे को पेन कॉपी से, तो आपको याद होएगी तो आप लिख दोगे, नहीं याद होएगी तो फिर आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो आप इसको याद कर लें, लिख लिख के याद कर लेंगे, वाइवा में पूछ लिया जाता है कई बार। वाइवा के क्वेश्चन ऐसे ही तैयार होते हैं थ्योरी के साथ, कुछ नया नहीं पूछते हैं वो लोग, जस्ट वही पूछते हैं जो आपने पढ़ा है, ठीक है। तो जैसे ये इंपोर्ट हो जाने दो, उसके बाद में अपन इसको ड्रॉ करेंगे।
जैसे x इक्वल्स टू मैंने वैल्यू ले लिया 1 2 3 4, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और y इक्वल्स टू मैंने वैल्यू ले लिया लेट्स सपोज 2 4 8। और अब देखो मैं इसमें स्क्रिप्ट मोड में काम करना चाहूँगा कि न्यू फाइल बनाता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा दिक्कत आएगा नहीं तो। import matplotlib pyplot as में x इक्वल्स टू 1 2 3 5 y 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे आएगा plt डॉट प्लॉट होएगा x y की plt डॉट सेव करने के बाद में सेव दे दीजिए लाइन देने। अब इसको रन करिए। तो यहाँ पे देखिए आपको ये लाइन चार्ट देखने को मिल रहा है, ऐसा बन के आ जाना चाहिए। तो ये आपका ग्राफ बन के आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली z नाम से एक और वेरिएबल बनाना है लेट्स सपोज, तो z इक्वल्स टू 1 4 9, ऐसे किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ बनाया जा सकता है। अभी देखिए इसमें दो ग्राफ बन के आएंगे, आपको दो लाइन देखने को मिलेंगी एक ही ग्राफ में। ये देखिए एक जो लाइन है वो दिखा रही है x और y के बीच में प्लॉट को, और दूसरी जो लाइन है वो दिखा रही है x और z के बीच में प्लॉट को। तो इसको मल्टी लाइन ग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा ग्राफ जिसमें एक लाइन से ज़्यादा लाइंस डिस्प्ले होती हैं तो उसको मल्टी लाइन ग्राफ बोलते हैं। जितनी बार आप प्लॉट फंक्शन को कॉल करोगे, ठीक है, उतनी ही लाइंस इसमें ड्रॉ होती चली जाती हैं, ठीक है। बस एक्स एक्सिस कॉमन होनी चाहिए सभी फंक्शन के अंदर, ये ध्यान रखना है। ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक ही वैल्यू होनी चाहिए, वाई एक्सिस आपकी चेंज हो सकती है, वाई एक्सिस की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, तब आपका ये मल्टी लाइन ग्राफ दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो येलो कलर में जो लाइन है वो आपका एक्स इक्वल्स टू वो जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ब्लू कलर की लाइन है वो वाई इक्वल्स टू 2x को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये कैसे पता करेंगे कौन सी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये आपको एनालिसिस से पता चलेगा। यदि आपको x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 9 है, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 16 है। इसका मतलब ये है z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। और ये वाला ग्राफ में 1 की वैल्यू 2 है, 2 की वैल्यू 4 है, 3 की वैल्यू 6 है, 4 की वैल्यू 8 है। इसका मतलब ये क्या है, y इक्वल्स टू 2x का ग्राफ। इस तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया समझ में कैसे बना ग्राफ। एवरीवन अंडरस्टूड दिस ग्राफ और नॉट, बताइए। यस सर। Yes, sir. ओके वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे अब इस ग्राफ में 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे कुछ लिखना होता है तो उसको बोलते हैं अपन वाई एक्सिस का लेबल। आपने ग्राफ में जनरली देखा होगा इस साइड में कुछ लिखते हैं अपन, और यहाँ पे कुछ लिखना होता है तो उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस का लेबल, ठीक है। लेबल मतलब कुछ लिखना हो यदि आप लोगों को यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे तो उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलेंगे। और यहाँ पे कुछ आपको ग्राफ के बारे में कुछ बताना हो तो उसको बोलते हैं ग्राफ का टाइटल, ठीक है। ग्राफ के पीछे आपको यदि कुछ ग्रिड शो करनी हो, जैसे आपके ओरिजिनल ग्राफ पेपर में होती है ना ग्रिड पीछे ऐसे इस तरीके की, ठीक है, ऐसे डब्बे से स्क्वायर से, तो वो आपको शो करनी हो तो वो भी आप शो कर सकते हो, तो इसको ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। पीछे जो लाइंस होती हैं इस तरीके से ग्राफ में, आप लोगों ने ग्राफ पेपर देखा होगा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रिड। तो ये ग्रिड भी आप दिखा सकते हो। इस लाइन का कलर भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस लाइन को
इसको मोटा भी कर सकते हो, लाइन को थोड़ा विड्थ इसको बढ़ा सकते हो, मोटा करना मतलब इसकी विड्थ को आप बढ़ा सकते हो, और इसके इसके स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसका स्टाइल मतलब डैश लाइन, ठीक है, डॉटेड लाइन, इस तरीके की भी तो लाइन हो सकती है, इस तरीके की भी लाइन हो सकती है, डॉटेड डैश लाइन भी हो सकती है, इस तरीके की कई प्रकार की लाइन स्टाइल होती है। ये मार्कर भी आप डिस्प्ले कर सकते हो यहाँ पे, जैसे मार्कर बनते हैं ना 1 2 4 पे मैं बनाता हूँ मैन्युअली, ये भी आप बना सकते हो, तो इनको मार्कर्स बोलते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग चेंज कर सकते हो इस ग्राफ के अंदर। तो अब आज की क्लास में अपन वही देखेंगे कि अपन ये सब प्रॉपर्टीज कैसे चेंज कर सकते हैं लाइन ग्राफ में। देखो एक ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, जैसे मैंने पांडाज पढ़ाया था तब बोला था, यदि आपको सीरीज अच्छे से समझ में आ गया तो डेटा फ्रेम भी ज़्यादातर समझ में आ जाएगा, बोला था ना ये लाइन। तो सेम लाइन में यहाँ पे भी बोलूँगा, यदि आपको लाइन चार्ट समझ में आ गया तो बाकी के 2 चार्ट भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, इसलिए मैं लाइन चार्ट में इतना टाइम ले रहा हूँ। अदरवाइज इनको 10 मिनट में ही ख़त्म किया जा सकता है, बट आई एम टेकिंग सो मच टाइम बिकॉज इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, इट विल मेक easy for me and you also to understand bar chart and histogram very easily if you can understand, if you understood this topic line chart in a best way। यदि आप अच्छे वे में आप इसको समझेंगे तो you will, the next 2 topics will be very easy। अब यदि आपको if you have difficulty in this topic then you might get confusion in the next topics also, that's why I am taking time in this topic so that you can get clarity about things। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब एक्स एक्सिस और वाई लेवल, एक्स लेवल और वाई लेवल ऐड कैसे करते हैं, ये सभी ग्राफ में कॉमन रहेगा, इसलिए मैंने इसको जैसे इस तरीके से बताया। जैसे सबसे पहले आप लोगों को एक्स लेवल क्या होती है, यहाँ पे जो लिखा हुआ आता है इसको एक्स लेवल बोलते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ आता है इसको वाई लेवल बोलते हैं। तो ये आपको ये वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, सम वैल्यूज भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप एक्स भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो आपके जो मन में आ रहा है, ठीक है, जो रेलिवेंट है इस ग्राफ की, इस एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कल अपन ने ईयर लिखा था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन लिखा था। तो रेलिवेंट जो भी है ग्राफ में, जो भी डाटा आप शो कर रहे हो उसका रेलिवेंट वैल्यू जो आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लिखी है उसको आप लिख सकते हो यूजिंग एक्स लेवल वाई लेवल। तो अब ये फंक्शन का नाम आपको याद रखना है, ये आप लोगों से जो 3 मार्क का क्वेश्चन आता है उसमें हेल्प करता है। आपका जो ग्राफ दिया हुआ रहेगा उसमें आपको देखना है एक्स लेवल है या नहीं है, एक्स लेवल है और वाई लेवल है तो आपको ये फंक्शन भी आपको जो पाइथन कोड लिखने को बोलेगा ना वो उसमें लिखना पड़ेगा, यदि यहाँ पे लेबल दिए हुए हैं तो, क्योंकि ये लेबल दिए हुए हैं तो ये लेबल के लिए कोड लिखना पड़ता है। और ये कोड कैसे लिखेंगे, इस तरीके से plt.x लेवल plt.y लेवल। तो ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान से देखना है वहाँ बोर्ड एग्जाम में कि ये ग्राफ में ये दिया है कि नहीं दिया। यदि ये दिया है तो यू हैव टू राइट दीज 2 लाइन, अदरवाइज आपको ये यदि यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ बोर्ड एग्जाम में तो आप लोगों को ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से देखना, यहाँ पे यदि कुछ दिया हुआ है बोर्ड एग्जाम में इसका मतलब टाइटल दिया हुआ है ग्राफ के अंदर, तो फिर आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा टाइटल कैसे ऐड करते हैं, तो वो भी आपको ये लिखनी पड़ेगी उसके लिए एक फंक्शन। तो एक्स एक्सिस में लेबल ऐड करने के लिए एक्स लेबल फंक्शन होता है, एक्स लेबल सिंपली इस तरीके से लिखा जाता है XLABL। मैंने देखा है बच्चों को आंसर देते टाइम लास्ट ईयर वो बच्चे भूल जाते हैं एक्स लेबल इस तरीके से लिख देते हैं फंक्शन के नेम में, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को ऐसे याद रखते हैं ना, अपन 10 से याद रखते हैं एक्स एक्सिस को ऐसे लिखते हैं डैश लगा के, तो वो भी वहाँ भी वो एक्स के और लेवल के बीच में ऐसे डैश लगा देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। फंक्शन का नाम एक्स और लेवल के बीच में कोई प्रकार का डैश कुछ भी नहीं आएगा, स्पेस वगैरह, सिंपली डायरेक्ट लिखना है आपको, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक्स लेवल वाई लेवल ऐड करके दिखाता हूँ अपने आइडियली में चल के। देखिए इसी ग्राफ में जैसे मैं एक्स लेवल वाई लेवल ऐड करना चाहता हूँ, जैसे ये ग्राफ है। अब देखिए ये जो लाइन लिखोगे आप शो करने से पहले लिखोगे, शो वाली जो लाइन है उससे पहले लिखना है, अदरवाइज नहीं दिखेगा। plt डॉट आपको लिखना है यहाँ पे एक्स लेवल, ठीक है, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो आपको जो रिलेवेंट लगे। लेट्स सपोज मैंने लिख लिया वैल्यू, ठीक है, और वाई लेवल में मैं लिखना चाहता हूँ डबल वैल्यू, ठीक है। तो आप फिर इसको रन करिए, रन मॉड्यूल पे जाके क्लिक करिए, अभी देखिए ग्राफ दिखेगा आपको यहाँ पे, ये ग्राफ देखिए इसमें ये वैल्यू लिखा हुआ आ गया,
और यहाँ पे डबल वैल्यू। पहले नहीं आ रहा था ये, अभी लिखा हुआ आ गया क्योंकि आपने एक्स लेबल वाई लेबल फंक्शन को कॉल कर दिया, तो इनको एक्स लेबल वाई लेबल बोलते हैं। आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल बी यूज टू ऐड द एक्स लेबल इन द ग्राफ। तो आपको 3-4 ऑप्शन देगा कंफ्यूज करने के लिए, किसी में डैश लगा देगा, किसी में एक्स को कैपिटल कर देगा, किसी में एक्स और लेबल के बीच में स्पेस दे देगा, ठीक है। ऐसे कई प्रकार की कॉम्बिनेशन बना देगा, आपको सही आंसर आइडेंटिफाई करना होगा। तो सही आंसर क्या होगा, एक्स लेबल। सिंपली इसके बीच में कोई स्पेस नहीं आता और ब्रैकेट में यहाँ स्ट्रिंग वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये एक्स लेबल हो गया। अभी जैसे आपको पीछे जो ग्रिड है ये आपको चेंज करनी है। ग्रिड जैसे अभी देखिए, अभी जो ग्राफ डिस्प्ले हो रहा है आपको, इसके अंदर वाइट कलर का बैकग्राउंड दिखता है। यहाँ पे यदि आपको पीछे ग्रिड ऐसे तरीके से ग्राफ में बॉक्स होते हैं वैसे दिखाना है, तो आपको एक आर्ग्यूमेंट होता है ग्रिड, ग्रिड फंक्शन होता है, उसको ट्रू पास कर देते हैं। ग्रिड फंक्शन से आपका ग्रिड पीछे आ जाता है। यहाँ पे जैसे आपको ग्रिड ऐड करना है इसके अंदर, plt डॉट, बाई डिफॉल्ट ग्रिड आता नहीं है, ग्रिड को इनेबल करना पड़ता है। यहाँ पे ट्रू पास कर देंगे तो ग्रिड आपको देखने को मिलेगा। ये ट्रू करिए, यहाँ पे ग्रिड आपको देखने को मिलेगा। अभी ग्राफ में ये देखिए पीछे ग्राफ में ग्रिड आ रहा है, देख पा रहे हो आप लोग, ये बॉक्सेस। तो ये आपको यदि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें ग्रिड पीछे है, आपको ये देखना है, नोटिस करना है वेदर द ग्रिड इज शोन और नॉट इन योर ग्राफ। यदि ग्रिड शो किया हुआ है तो आपको फिर ये वाली लाइन भी लिखनी पड़ेगी पाइथन कोड में, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, वहाँ पे देखना है ग्राफ को अच्छे से, उसके बाद में आपको ग्राफ को देख के पता करना है इसमें कौन कौन से फंक्शन लगेंगे, कौन कौन से नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ग्रिड यदि आपको देखने को मिलती है, दैट मीन्स यू हैव टू कॉल दिस फंक्शन ग्रिड ट्रू। फिगर साइज आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। फिगर साइज जस्ट ये जो आपका जो ग्राफ दिख रहा है इसको छोटा बड़ा करने का काम आता है। यदि इस ग्राफ को थोड़ा और बड़ा दिखाना चाहते हो तो इसके लिए फिगर साइज होता है, ये आपके आएगा नहीं जनरली, लेकिन बस जस्ट ये है कि फिगर के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। जस्ट मैं चला के दिखा देता हूँ, कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो, बाकी ये आपके आएगा नहीं, ठीक है। plt डॉट फिगर मेथड होता है और इसमें साइज पास करना पड़ता है, फिक्स साइज, ठीक है। फिक्स साइज इक्वल टू, अब इसमें साइज आपको ऐसे टपल पास करना होता है, जैसे 4,4 आएगा नहीं, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट ग्राफ की साइज को बड़ा छोटा करने का काम आता है, नथिंग एल्स इट विल डू। तो ये जनरली नहीं आता है एग्जाम में, बस जस्ट आप इंटरेस्टेड हो आईपी के अंदर तो आप इसको याद रख सकते हो। पाइथन में भी आपको मज़ा आता है तो बस वैसे ही दिया है मैंने। तो ये ग्राफ थोड़ा सा अभी इसमें यहाँ पे डिस्प्ले में फिट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए इसको ये दिखाई नहीं पा रहा है एक्चुअल में। इसको वापस से चलाता हूँ। ये देखिए फिगर का साइज थोड़ा छोटा हो गया, पहले बड़ा आ रहा था। तो इस तरीके से आप लोगों को देखना है, ठीक है। कम ज़्यादा कर सकते हैं साइज को, 4,4 इज द स्मॉलर साइज, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, जस्ट ग्रिड वाला याद रखिए आप। ग्रिड सॉरी, ये समझ में आ गया ग्रिड वाला, ग्रिड क्या होता है आप लोगों को? यस सर। सर ओके, वेरी गुड। जडेजा, रियांग, कर्नेंदु, लक्की, सबको समझ में आ गया? सलमान? यस सर। यस सर, समझ में आया सर। ओके, वेरी गुड। और इमदादुर, इमदादुर को समझ में आया कि नहीं आया? इमदादुर है क्या क्लास में? इमदादुर रहमान, इमदादुर का आवाज़ नहीं आ रहा आई फोन में। ओके, तो और सम्राट को, सम्राट को समझ में आएगा? सम्राट दास? लक्की चकमा, दोयल मंडल, पीएच रसिया, तीनों को समझ में आ गया?
Yes, sir. ओके, वेरी गुड। चलिए, आप कब मोबाइल में प्रैक्टिस करते हो कि नहीं करते गर्ल्स लोग? एक गर्ल पालिका करती है मोबाइल में प्रैक्टिस, बाकी का तो मेरे को कभी मैसेज मिला नहीं। तो आप भी यदि नहीं कर रहे हो प्रैक्टिस तो यू शुड ट्राई टू प्रैक्टिस, बिकॉज आपका जो टर्म 1 का जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो नवंबर में ही होना होगा, अक्टूबर या नवंबर में, जब आप विंटर वेकेशन के बाद में आओगे यहाँ स्कूल में, तब आप लोगों का वो होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिकल करते रहना है साथ साथ, क्योंकि टर्म 1 का प्रैक्टिकल सेपरेट होगा, टर्म 2 का प्रैक्टिकल सेपरेट होगा 15 मार्क्स का। तो रिमेंबर दिस, पाइथन पांडाज और पाइपलोड के प्रैक्टिकल आप मोबाइल में करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि फिर मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल कराऊंगा। फिर जिन बच्चों को प्रैक्टिस नहीं किया उनको दिक्कत आएगी। तो ट्राई टू प्रैक्टिस एट होम यूजिंग योर मोबाइल फ़ोन। आप ऐप से भी कर सकते हो। कल एक बच्चे ने वहाँ पे, आलमगीर ने, किसी ने गूगल का भी शेयर किया था कोड एडिटर ऑनलाइन, उस पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दुनिया भर के एडिटर हैं, प्रैक्टिस करने वाले की ज़रूरत है। ठीक है, नेट पे सर्च करोगे ना ऑनलाइन एडिटर फॉर पाइथन तो बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, आप कोई भी एक पे कर सकते हो, या फिर मोबाइल में करना चाहते हो ऑफलाइन बिना नेट के तो आप एंड्रॉइड ऐप मैंने आपको बता रखा है उस पर कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू। अब तो प्रैक्टिस आपको करनी है, लेकिन मैं तो आपको बस पढ़ा सकता हूँ, बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। द वर्क हैज़ टू बी डन बाय यू। ओके, तो ये देखिए, अब आपको यदि कलर चेंज करना है लाइन का कलर, जैसे आपको अच्छा कलर, जैसे किसी बच्चे को ग्रीन कलर अच्छा लगता है, किसी बच्चे को ब्लू कलर अच्छा लगता है, किसी बच्चे को रेड कलर अच्छा लगता है, तो वो बच्चा अपने हिसाब से कलर भी चेंज कर सकता है लाइन का। ठीक है, तो लाइन का कलर चेंज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। प्लॉट फंक्शन होता है ना एक्स वाई, जहाँ पास करते हैं, यहाँ पे आप सिंगल कोट में कलर का नाम पास करिए। ठीक है, कलर इक्वल्स टू भी पास कर सकते हो आप, जैसे रेड कलर में मेरे को दिखाना है तो कलर इक्वल्स टू रेड में पास करूँगा। ठीक है, तो देखिए रेड कलर में लाइन आ गई, किसी बच्चे को रेड कलर पसंद है। और बताइए किसी बच्चे को कौन कौन सा कलर पसंद है, बताइए। अबुल को कौन सा कलर पसंद है, कलर लगा देते हैं यहाँ पे, बताइए अपना अपना फेवरेट कलर बताइए। चलो ब्लू लगा नो, ब्लू तो है, ब्लैक लगा दीजिए। चलो ब्लैक लगा देते हैं। तो ब्लैक का कलर कोड आता है के मतलब काला। ठीक है तो के कलर लगाने से आपको ब्लैक देखने को मिलेगा यहाँ पे, देखिए। और बताइए और किसको कौन सा कलर पसंद है, गर्ल्स बताइए, गर्ल्स दोयल मंडल Sir, बताइए तो। pink. चलो पिंक Sir, लगाएंगे। blue. अच्छा ठीक है Sir, हाँ हाँ बोलिए। sir, तो blue. ठीक है, ब्लू तो सर पहले ब्लू से आ तो रहा बाय था, ब्लू डिफॉल्ट तो रहता ही है। ब्लू तो रहता ही है। पिंक कलर Sir, देखते मेरा हैं। favorite color है actually. चलो देखो पिंक कलर आ रहा है यहाँ पे थोड़ा सा, जी आ गया पिंक कलर। और और बताइए, तो इसमें देखिए सर अगर Blue. मतलब ब्लैक में सर ब्लैक में अगर के ना लेके हम ब्लैक लिखे तो ब्लैक आएगा क्या? हाँ आएगा। अब आप कलर का नाम पूरा लिख सकते हो ब्लैक लिख के ऐसे। सर ब्लू नहीं देंगे आप? ब्लू तो पहले से ही था ना, चलो ब्लू दे देते हैं, ये लीजिए ब्लू। ब्लू तो कहते हैं कि कलर लगाने की जरूरत ही नहीं है, देखिए कुछ आपका इतना अच्छा कलर है फेवरेट की बाय डिफॉल्ट ही आता है, देखिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ब्लू इज एवरग्रीन। ठीक है, तो ब्लू तो हमेशा ही आ जाता है हाँ सर। तो ये है। ओके, तो ये आप कलर दे सकते हो इसमें अपने अकॉर्डिंग, कलर इक्वल्स टू पास कर सकते हो। सी इक्वल्स टू लिखने से भी चलेगा, सी इक्वल्स टू लिख दोगे तो भी कलर मान लेता है उसको ये। सी लिख सकते हो, कलर इक्वल्स टू लिख सकते हो, डायरेक्ट आप बिना सी बिना कलर लिखे हुए भी डायरेक्ट ऐसे पास कर दोगे तो भी ये कलर मानता है इसको। ठीक है, थर्ड आर्ग्यूमेंट में। तो आपको मैंने तीनों तरीके बता दिए। ठीक है, कलर कैसे देते हैं ग्राफ के अंदर। तो ये आपको देखिए कलर के कोड भी दिए हुए हैं, कलर का नाम भी आप लिख सकते हो पूरा, जैसे ब्लू, ग्रीन, रेड, मेजेंटा, येलो, ब्लैक, क्यान, वाइट। तो ये बहुत सारे कलर हैं, इनके कोड दिए हुए हैं, आप इनको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो और कोड भी आप दे सकते हो। ठीक है, कोड जब देते हैं जब आपको टाइम नहीं है। ठीक है, रेड का आर लिख दिया, ग्रीन का जी लिख दिया, इस तरीके से। ठीक है,
तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो। तो ये कलर देते हैं अपन। कलर देने के लिए आपको कलर फंक्शन नहीं होता, ये ध्यान रखना, बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है। लास्ट तक भी मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, जैसे plt डॉट ग्रिड है ना, तो वो क्या करते हैं बच्चे, plt डॉट कलर यहाँ लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, फिर यहाँ रेड ऐसे लिखते हैं। अभी भी मेरे को पता है कई बच्चे ऐसे लिखते हैं, लिखेंगे एग्जाम में जब आएगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन उनके दिमाग में रहता है कि एक्स लेवल के लिए तो ऐसे एक्स लेवल लिखते हैं, वाई लेवल लिखते हैं, ग्रिड के लिए भी ऐसे लिखते हैं, कलर के लिए ऐसे क्यों लिखते हैं, कलर के लिए भी ऐसे ही लिखते होंगे। वो उनको ये भूल जाते हैं कि कलर यहाँ देना होता है एक्चुअल प्लॉट फंक्शन के अंदर। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा आता आता ही। plt डॉट कलर नहीं लिखना है कलर के लिए कभी भी, कलर एक्चुअल में लाइन के लिए दिया जाता है, इसलिए लाइन किससे ड्रॉ होती है, प्लॉट फंक्शन, तो यहाँ पे आपको कलर देना होता है। ठीक है, ऐसे आप कर दोगे ये वाली लाइन तो गलत हो जाएगा। तो ये जनरली बच्चों को कंफ्यूजन रहता है लास्ट तक में, तो इसको आप ध्यान रखना। तो आज बस इतना ही देखेंगे अपन ने, कलर देना सीख लिया, ग्रेड देना सीख लिया, एक्स लेवल वाई लेवल देना सीख लिया, तो 3 चीजें आपने देख ली। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे लाइंस को बड़ा छोटा कैसे किया जाता है। जैसे देख मैंने मोटा सा लाइन दिखा दिया इसको, तो ऐसे कैसे करते हैं अपन। लाइन की स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, डैश, डॉटेड, ठीक है, इस तरीके से। ये मार्कर भी आप दिखा सकते हो अलग अलग तरीके से, ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, मार्कर का कलर भी आप चेंज कर सकते हो, ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो ठीक है, तो आप ये प्रैक्टिस करना आज जाके, कलर से अपने फेवरेट कलर लगा लगा के देखना, आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है वो आप अपने हिसाब से लगाइए। ठीक है, चलो अब क्लोज करते हैं क्लास थैंक को। यू सर। हाँ, सर well, आपने बोलिए। पीडीएफ अपलोड कर दिया है क्या? कौन और सा वो पीडीएफ? पीपीटी मतलब हाँ, सर पीपीटी में आपने पीडीएफ अपलोड कर अपलोड कर दूंगा। दिया है क्या? कौन सा अच्छा पीडीएफ? ठीक है सर। सर मतलब आप ये जो पढ़ा रहे हैं ये सब, हाँ ये करूंगा मैं, अभी पांडाज तक का पूरा किया हुआ है, 20 का करूंगा स्टार्ट, है ना। सर जितना किया है सर ठीक अपना है, कर लीजिए सर। हाँ हाँ कर देंगे, चिंता मत कर, कायरू कर देंगे अपलोड। ठीक है ओके, और बताओ। थैंक यू सर। चलो वेलकम, ठीक है, अब आप लोग लेफ्ट कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।